Let us now discuss epidemiology of diabetes. According to global statistics of diabetes, globally 1% dies every 6 seconds due to diabetes. Approximately 12% of global healthcare expenditure is spent on diabetes. According to WHO 2014, number of people with diabetes has risen from 108 million to 422 million in 2014. International Diabetes Federation, that is IDF 2017, estimated approximately 425 million adults of 20 to 79 years were living with diabetes. Diabetes is going to be the major healthcare problem at global level. Currently 1 in 11 adult is suffering with diabetes. तो अगर हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ऐसा हेल्थ प्रोफेशनल अगर हम काम कर रहे हैं, या अगर हम एक नॉर्मल पर्सन की तरह अपने घर में, मोहल्ले में, समाज में लोगों को आसपास क्वेरी करें, इंक्वायर करें, तो अगर वहाँ पे हम देखते हैं ना कि एक स्पेसिफिक एज में, लाइक हमारे पापा मम्मी के एज के जो लोग होंगे ना, उनको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन जैसी मेटाबॉलिक बीमारियाँ तो पाई जाती है, मतलब कॉमन है काफ़ी हद तक। और जो मतलब WHO बोलता है, या जो भी सर्वे हुआ है, जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जो भी रूटीन लोगों ने एनालिसिस किया, स्टैट्स वगैरह निकाले, वहाँ पे ये है कि अभी आने वाले समय में हर 10 बंदों में, हर 11 बंदों में एक बंदा ऐसा मिलेगा जिसको डायबिटीज़ है। और कुछ समय तक अगर लोग सीडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, मेटाबॉलिक डिजीज से जूझते रहें या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स से जूझते रहें, वहाँ पे उन्होंने ऐसी लाइफस्टाइल अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं जहाँ पे ये चीज़ें कंडीशंस को अल्टर कर सके या इसको इम्प्रूव कर सके, तो वहाँ पे तो फिर ये मतलब बहुत लोग अफेक्ट होंगे। अच्छा खासा बिजनेस बनेगा वहाँ पे, आपके पास अच्छे पेशेंट आएंगे। तो इसलिए डायबिटीज़ का तो कंडीशन कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, उसके बारे में अच्छे से समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो काफ़ी ध्यान से सुनने की कोशिश करना क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे अभी तक तो थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस भी लो था, लेकिन आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, खींचेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स ऑफ डायबिटीज़ क्या है कि हर 6 सेकंड पे एक बंदा गुजर रहा है या निपट रहा है। मतलब हम ऐसे बैठे बैठे यहाँ पे तुम्हें शूट करो नहीं बता सकता है कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन हाँ स्टैट्स कहता है तो हो रहा होगा। कुछ लोग हो रहे होंगे जो बाहर निपट रहे होंगे हर 6 सेकंड पे, 1 घंटे पे, 10 मिनट पे, हो सकता है डायबिटीज से निपट रहे हैं। और फिर जो हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है ना, कि कहते हैं कि मैक्सिमम जो रेवेन्यू या जो मैक्सिमम एक्सपेंस, अगर ग्लोबल एक्सपेंडिचर की बातें करें ना, तो जो दवाइयों पे जो खर्चे होते हैं 12% जो ग्लोबल एक्सपेंडिचर, और सिर्फ डायबिटीज़ के मेडिकेशंस पे, डायबिटीज़ के मैनेजमेंट पे, या डायबिटीज़ के केयर में, या डायबिटीज़ के इन्वेस्टिगेशन, इन सबको मिला उलाकर जो 12% ऑफ ग्लोबल एक्सपेंडिचर ऑफ मेडिसिन है, वो सिर्फ डायबिटीज़ पे है। और फिर अगर इस पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अगर लोगों ने इस पे लाइक कहते हैं, हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते, हम लोगों को रोक नहीं सकते। अगर इंसान या व्यक्ति या पुरुष या कोई भी महिला या जो भी औरत वगैरह, अगर कोई भी बंदा, जो भी XYZ जितने भी लोग हैं, अगर प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर डिसिप्लिन वे में कुछ डाइट वगैरह या जो भी अल्टरेशन होता है, या कोई ऐसी लाइफस्टाइल नहीं फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे उनके बॉडी काफ़ी ज़्यादा सुस्त हो रही है, काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, तो वहाँ पे ये कंडीशन डेवलप होगा आगे, और आगे काफ़ी लोग इससे ज़्यादा अफेक्ट होंगे या काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे, काफ़ी ज़्यादा जूझेंगे इससे। तो इसलिए हमारा क्या है कि सिंपल सा फंडा है, अपना बचाव हमारे हाथ में है। हम दूसरों को समझा सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं कि भाई ये रूटीन फॉलो करो, ये खाओ, ये पियो, और इस टाइम पे अगर तुम्हें दिक्कत है तो इसके पास जाओ। बाकी लोगों के हाथ में ही है कि वो क्या रूटीन फॉलो कर रहा है, क्या चीज़ें एक्टिविटी फॉलो कर रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है। तो बचा रहेगा अगर चीज़ें सब कुछ अच्छा कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर सी एपिडेमियोलॉजी में जो पॉपुलेशन या पीपल के बारे में बात कर रहा था, कितने % इफेक्ट हो रहा है ना, उसमें अगला बंदा आप ही हो गया, अगले बंदे आप ही लोग हो गए उसी में। टारगेट कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले से हमारा रिश्ता है वो हमको डायबिटीज़ नहीं देगा, हमारे वरदान मिला कि हमें डायबिटीज़ नहीं हो सकता। किसी को भी हो सकता है। कब होगा? जब वो चीज़ें ऐसे लाइक क्या कहते हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल या मेटाबॉलिक लाइफस्टाइल को अफेक्ट करने वाली चीज़ें वो फॉलो कर रहा है। सो इटियोलॉजी देखा जाएगा डायबिटीज़ का, क्या क्या कॉजेज होते हैं, कैसे होता है डायबिटीज़, किस किस कॉज की वजह से होता है। तो बेसिकली ओल्ड एज एंड ओबेसिटी, एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक एंड ड्रग ओवर यूज, स्ट्रेस, जेनेटिक एंड हार्मोनल डिसबैलेंस। तो ओल्ड एज के कंडीशन में, ओबेसिटी के कंडीशन में डायबिटीज़ हो रहा है, वो हमने बताया, पहले समझ लिया। फिर दूसरा है कि दारू, एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक, जो बहुत ज़्यादा गट अल्कोहल लेते हैं, मतलब दारू दारू दारू, उनको भी एक कंडीशन आता है फ्यूचर में डेवलप होता है, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़। तो स्टार्टिंग में जो तुम्हें मज़े दे रहा है, बाद में तुमको सजा उसका झेलना ही पड़ेगा। तीसरा है स्ट्रेस की वजह से भी काफ़ी हद तक जो बंदे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उनको भी डायबिटीज़ कंडीशन डेवलप हो सकता है। फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की वजह से हो सकता है,
या कोई भी फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से डायबिटीज लाइक बहुत ज़्यादा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, खा पी के सो रहा है सिर्फ, या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मीठा पदार्थ बहुत ज़्यादा खा रहा है, या सिर्फ खा रहा है और सो रहा है। फिर जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा उसका इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहा है, स्वीट प्रोडक्ट्स होते हैं उसका बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहा है, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक कर रहा है, फिर बहुत ज़्यादा सो रहा है, दिन भर रात भर सोता रहता है, फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले जाता तनाव वगैरह है। तो ये सारे कॉजेस होते हैं, एटियोलॉजी होते हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ कंडीशन एक पर्सन या एक व्यक्ति में डेवलप हो सकता है, या कोई भी इंसान जो है ग्रस्त हो सकता है डायबिटीज़ से, इन सारे एटियोलॉजी की वजह से, इन सारे कारणों की वजह से। सो डायबिटीज शुड बी सस्पेक्टेड इन एवरी केस ऑफ increased frequency of urine with increased thirst and appetite, loss of weight in absence of systemic symptoms, fatigue, sexual dysfunction, delayed healing of wounds and carbuncles, balanoposthitis, that is inflammation of the foreskin and head of penis in males, vulval itching in females, and tingling of limbs. सो बेसिकली अगर हमारे पास कोई पेशेंट या कोई भी विक्टिम आ रहा है जो डायबिटिक लगता है कि उसका जो हिस्ट्री उसने बताया है और हिस्ट्री में कुछ ऐसे पॉइंट्स उसने बताया है, लाइक बहुत ज़्यादा उसको पेशाब आ रहा है, बहुत ज़्यादा उसको भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा उसको भूख लग रहा है, या बहुत ज़्यादा थका थका रहता है, या उसको काम या मतलब सेक्स वगैरह में इन्वॉल्व होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखनी पड़ती हैं, या फिर हो सकता है कि जो उसको चोट वगैरह जो हो रहा है, जो घाव वगैरह हो रहे हैं काफ़ी समय लग रहे हैं उसको भरने में, उसको बेलेनोपोस्थेसिस कंडीशन है, लाइक उसको कहते हैं जो फोर स्किन ऑफ द पेनिस है उसमें काफ़ी ज़्यादा इचिंग वगैरह रहता है। फिर उसके अगर फीमेल्स है, फीमेल्स में काफ़ी इचिंग की कंडीशंस है, वल्वल इचिंग काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है, या कोई टिंगलिंग ऑफ लाइक बहुत ज़्यादा लिम्स वगैरह जो होते हैं, हाथ पैर काफ़ी सुनने पाए जाते हैं। अगर कोई विक्टिम है, कोई पेशेंट आपके पास अप्रोच कर रहा है आपके ओपीडी में, आपके हॉस्पिटल में, या आपसे कंसल्टेशन ले रहा है, कुछ ऐसे सिम्टम्स बता रहा है ना, तो वहाँ पे तो भाई समझ लो कि उसको डायबिटीज़ कंडीशन होने के चांसेस हैं। कंफर्मेशन कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे, डायग्नोसिस क्या क्या कराना हम आगे समझेंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स बता रहे हैं तो ये सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के, जैसे पॉलीडिप्सिया बहुत ज़्यादा प्यास लगना, पॉलीयूरिया बहुत ज़्यादा मूत्र विसर्जन, फिर पॉलीफेजिया बहुत ज़्यादा भूख लगना, फिर बहुत ज़्यादा कमजोरी होना, या बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, बहुत ज़्यादा सेक्स वगैरह में इन्वॉल्व होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है, या जो उसके घाव वगैरह जो चोट वगैरह या जो भी है वो काफ़ी समय ले रहे हैं उभरने में या भरने में। तो इस सारे कंडीशंस में हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि एक पेशेंट है या विक्टिम है, कोई भी हमारे पास जो आ रहा है उसको डायबिटीज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है होने के। Let us now discuss the 3 P's of diabetes, that is polyuria, polydipsia and polyphagia. Polyuria is defined as increased output of urine around more than 3 liters per day, while polydipsia is defined as excessive thirst after urination, and polyphagia is excessive hunger due to loss of nutrients through urination.